आज 11th क्लास प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आपका बचा हुआ था यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड एरर्स वाले चैप्टर्स के तहत। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, हमें क्यों ये पढ़ना पड़ रहा है इसको जान लें। इतना भी जान लेते हैं तो आप अपने दिमाग से उल्टा सीधा कुछ भी बना के, कोई उल्टा सीधा नहीं होता, वो बिल्कुल करेक्ट होता है। जब आपको ये पता रहता है ये क्या चीज़ है तो फिर तो आप कुछ भी लिख दो वो सही ही होगा। विचार कीजिए हमें क्यों इसको पढ़ने की आवश्यकता है। 5 kg शुगर, 5.0 kg शुगर, 5.00 kg शुगर, 5.000 kg बस घूम गए यार, ये तो कभी सोचा ही नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो घूम गए यार, क्या होने वाला है यार, ये क्या, ये तो यार ये तो कभी सोचा नहीं, पर मतलब तो है। और जो पढ़ नहीं रहे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वे तुरंत उनका जवाब यही निकलेगा, यस सर ऑल आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होते तो मैं ऐसा ना करता। अब वे भी सुने जो पढ़ रहे हैं, और मेरे अगर आदेश की आप पालन करते हों तो वे बच्चे भी सुने जो पढ़ाई में बाई चांस किसी भी कारण से ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। एक तराजू से ये तोला गया, एक से ये, एक से ये, एक से ये, 3 प्रकार के 1 2 3 4 प्रकार के तराजू हैं और एक्यूरेट मेजरमेंट ये है। मैंने 2 दाने चीनी के अलग से लिए। पहला वाला जो तराजू 5 किलो चीनी को तोला था उसमें डाल दिए 2 दाने, फिर 2 दाने और लिए दूसरे तराजू जो ये मेजरमेंट दे रहा उसमें डाल दिए, और 2 दाने तीसरे में और 2 दाने चौथे में। इस 5 किलो चीनी में 2 दाने फालतू आ चुके हैं, इसका मेजरमेंट सबसे पहले कौन दे सकता है? यकीनन ये कि वो डिजिट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। बस मतलब ये है कि सेंसिटिव मेजरमेंट है, हमारे लिए लाभदायक। अगर 5 किलो सोना तोल रहे होते गोल्ड, और उसमें 2 छोटे छोटे से गोल्ड के टुकड़े डालने होते, ये नहीं बताएगा, जबकि हजारों का फर्क पड़ जाएगा, हजारों रुपयों का, ये बताएगा। पास में आ गए तो 1 2 3 4 डिजिट के द्वारा दिखाया गया है इस मेजरमेंट को। इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो बिल्कुल सर्टेन हो, और लास्ट वाला अनसर्टेन जो चेंज हो सकता है। बस 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक मेजरमेंट को बहुत बेहतर सेंसिटिव दिखाने का तरीका, जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे उतने ज़्यादा ही वो सर्टेन माना जाएगा, अच्छा मेजरमेंट माना जाएगा। एंड दीज नंबर्स ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट हेड डाल दो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर ए मेजरमेंट आर दोज डिजिट्स that are certain plus first uncertain digit. Okay, next handle here. Rules of determining number of significant figures. Rules of determining
number of significant figures. Rules. Number 1. प्यारे बच्चों, जितने भी डिजिट हैं जो जीरो नहीं हैं वो निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, देखिए पहला नंबर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, या सिग्निफिकेंट लिख दो। प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है ये? गुड। प्यारे बच्चों, इसमें कहीं जीरो नहीं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? 3। या आप बाद में एक टेबल बनाना, बाद में। अभी आप फटाफट नोट्स लिख लें, यहाँ समझते रहें साथ साथ, ठीक है? या लिखते रहें, वो अच्छा रहेगा एग्जाम साथ साथ। जहाँ पे लिखा नंबर 1, ऑल नॉन डिजिट नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, उसके नीचे लिख दें इन नंबर 786 सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, ठीक है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, सही तरीके से। अब प्यारे बच्चों, बात आती है जीरो की। जीरो ही सबसे बड़ी समस्या है। कहीं कहीं जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं और कहीं कहीं नहीं होते हैं। इसको अच्छी तरह समझिए, सीरियल वाइज सारी बातें समझ जाएंगे तो बड़ा आराम मिलेगा। एक बात तो आप सीख चुके हो, सब कुछ शुरू करने से पहले ही सीख चुके हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 0 दे रखे हैं, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद कुछ आ सकता है, सिग्निफिकेंट है। एक आइडिया हो गया पहले, पर जब ये सीक्वेंस है उसी वक्त अच्छा समझ में आएगा। देखिए, कोई जीरो अगर ऐसा आ रहा हो कि इधर भी नॉन डिजिट है कुछ और उधर भी नॉन डिजिट है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? नंबर 2 लिखिए, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और उसके बाद इन 4 2 0 7 8 6 1 2 3 4 5 6 number of significant figures are 6. Number of significant figures is 6. ओके? देखिए, कोई नंबर बिना डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई दशमलव पॉइंट नहीं है, तो उसका लास्ट जीरो, जिसे हम टर्मिनल जीरो भी कह सकते हैं या ट्रेलिंग जीरो भी उसको कहते हैं, जो सबसे लास्ट जीरो आता है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है? एक स्टेटमेंट लिखें पहले नंबर 3 में, इफ ए नंबर इज इन नॉट डेसिमल फॉर्म, a number is not in decimal form, then all terminal zeros और trailing zeros, चाहे दोनों वर्ड लिख दें तो ध्यान रहता है कि इसका मतलब ये है, are not significant, are not significant. एक गाइडेंस एज 420 420 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब सुनिए, आराम से सुनिए, मुझे एक लेंथ मेजर करनी है
जो है 421 मीटर। 421 मीटर। मैं उसे नापने में 1-2 मिनट गलती कर सकता हूँ, और गलती से 420 नाप ली। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 421 नापता तो 3, 422 3, 419 3, 420 में भी क्या होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि मैंने डिस्टेंस नापी 420 मीटर और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, गलत हो जाएगा बच्चों। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हो जाएगा कि आप जो लेंथ नाप रहे हो वो 10 मीटर से ऊपर, 9 मीटर से ऊपर और 100 मीटर से नीचे है, जबकि 420, 421 नापना। सोचिए इसका मतलब क्या है। ये कहा जाता है 420 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? निसंदेह 2 हैं, क्योंकि टर्मिनल 0 इस केस में सिग्निफिकेंट नहीं होता। पर मैं कहूं कि 420 मीटर, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर लाजमी है, इसलिए इसका एक्सेप्शन है। तो इसका ये जो आपने लिख दिया, टर्मिनल 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, और फिर ये भी लिख दिया इन 420 देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके नीचे छोटी सी हेड डालिए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बोलते हैं अपवाद को, एक्सेप्शन ही बोलते हैं अपवाद जो होता है। ठीक है, सही कर। देखिए, इन केस ऑफ मेजरमेंट, इन केस ऑफ मेजरमेंट सच जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अब फिर लिख देना एज 420 मीटर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 3 रूल हो गए। रूल 4, रूल 4, अगर डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर है, ठीक है, और ये लिख दिया गया है 420, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, एक फोन आ गया था। तो क्या बात चल रही थी? डेसिमल पॉइंट में अगर कोई नंबर लिखा है तो वे जीरो जो डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो के बीच में आएंगे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये तो लाजमी, ये तो एक भावना भी बता रही होगी कि इतने तो फिक्स हैं, बाकी पॉइंट आएगा अनसर्टेन यहीं पे आएगा। ठीक, अब वो हो या ना हो, बात इसकी चल रही है ना, ये है कि नहीं है, ये तो श्योर है। देखिए इसका, if a number is in decimal form then all zeros between a non-digit number, a non-zero number, a non-zero digit and decimal point are significant as 420 point। लगाया ना मसाले, अब कुछ भी हो, there are 3 significant figures। हर स्टेटमेंट के बाद एक एक लाइन का एग्जांपल देते रहो साथ साथ, टेबल बन जाएगी बाद में और फायदेमंद होगा आपके लिए। नंबर 5, $786 आपका एक नंबर है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मान लो ये होता 786 मीटर,
अब मैं बना दूँ इसको किलोमीटर में, 1000 से डिवाइड करके, यहाँ पे आ गया। और बड़ी यूनिट बनानी है, और डिवाइड दे दिया, यहाँ पे आ गया। तो प्यारे बच्चों, मेजरमेंट तो वही है, सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर यही रहेंगे। सुनिए इसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। जब इस अगर यहाँ पे आया था 5, फिर तो सब के सब, फिर तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गए, फिर तो सिग्निफिकेंट है ही है, नंबर 2 रूल। पर अगर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये नंबर 1 से छोटा है, फ्रैक्शन तो हो गया। अगर कोई नंबर 1 से लेस है या डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 0 है, कुछ भी कह दो, तब डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी नंबर आएंगे सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकते। ओके, लिखिए रूल नंबर 5। इफ ए नंबर इज लेस देन 1, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, या ये भी लिख सकते हो, इफ लेफ्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट इज 0, ये भी लिख सकते हो। भाई वो ज्यादा अच्छा है, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, वो ज्यादा बेहतर है। देन ऑल जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। और फिर इन दिस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स is 3. Okay, and last rule, number 6. पॉइंट के बाद 0 लगा दिया गया है, और आपकी तो सिग्निफिकेंट फिगर की 5 किलो चीनी से ही शुरुआत हुई थी। यानी पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद 0 लगाए गए हैं, तुम्हें मान्य हैं, उनका प्रभाव पड़ेगा, वे सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, लिखिए इफ ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, देन टर्मिनल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद इन 76.00 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ओके, ये रूल्स हैं, ये टेबल बना देंगे। ये नंबर्स और ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और जी कितना 3 आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 पर एक्चुअल मेजरमेंट के बेस पे 3 1 2, इसको गिनेंगे नहीं गिनोगे, इसको नहीं गिनेंगे और इसको गिनेंगे। ठीक है जी, इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आ जाएगा। और क्या आएगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसमें 0 ही परेशान करेंगे। पर इस वीडियो को सुन लेने के बाद अब आप 0 से परेशान नहीं होंगे। आपकी जो भी बुक होगी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वेश्चन कर लें। ठीक, आराम से हो जाएंगे, पर करने जरूरी हैं। करोगे तो आराम से होंगे। अगर आप केवल इतना सुन लेने के बाद कि हाँ अब तो हमें आ गया, बस अब सीधा एग्जाम में देख लेंगे, बस अब तो हमें आ गया, तो आप कर नहीं पाओगे। आपको ये वीडियो सुनने के बाद अपनी बुक के क्वेश्चन तुरंत इस वीडियो को देखते ही कर लेने हैं। थोड़े से अब, थोड़े से दिन में शाम के समय, कुछ रात को, 3-4 बार बैठे, एक बार में तो निपटारा हो जाता है। करना है। 99.99% तो दिक्कत पड़ेगी नहीं कि मेरे से पूछा जाए, और 0.01 जरूरत पड़ेगी तो एकदम से मेरे से पूछ लेना। ओके, बाकी तो चले रहा सब सही।
और फ्रिक्शन की वीडियो आपके पास पहुंचने वाली है। ओके।